सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ओमनिवर्स गाइड। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जिससे पीड़ित तो थॉर जैसे इमॉर्टल भी हैं, बट इसका इलाज ना तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है और ना ही डॉक्टर डूम के पास, क्योंकि इस बीमारी का नाम है इनकर्जन, जो कि किसी इंसान या रेस को नहीं बल्कि एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर इनकर्जन्स होते क्या हैं, एमसीयू और कॉमिक बुक वाले इनकर्जन में क्या डिफरेंस है और क्यों इन्हें रोकने के लिए डॉक्टर डूम को एक भगवान बनना पड़ा। तो बिना कोई डिटेल मिस किए चलिए शुरू करते हैं। इनकर्जन वर्ड को एमसीयू में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था डॉक्टर डूम इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जहां रीड रिचर्ड्स बताता है कि पूरे मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा वांडा नहीं बल्कि खुद डॉक्टर स्ट्रेंज ही है, जिसके मल्टीवर्स में छेड़छाड़ करने के कारण दो यूनिवर्स के बीच में एक ऐसी इंटरेक्टिव फोर्स जनरेट होती है जो अर्थ को आपस में एक दूसरे पर टकराने पर मजबूर कर देती है। और इस टक्कर से सिर्फ एक वर्ड नहीं बल्कि दोनों ही वर्ड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इस चीज का एक्सटेंडेड वर्जन हमारे को लोकी के सीजन 2 में भी दिखाया गया था, जहां सीक्रेट टाइमलाइन के प्री डिफाइंड कोर्स से थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करने के कारण एक नई टाइमलाइन या कहीं ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। और ये जरूरी नहीं कि तुम्हारी की हुई छेड़छाड़ लोकी जितनी ही बड़ी हो, जिसमें लोकी खुद टेसरेक्ट लेकर के भाग गया था, बल्कि सिर्फ एक छोटा सा डेविएंट थॉट भी तुम्हारे को सीक्रेट टाइमलाइन के पाथ से अलग कर सकता है, जिसके चलते तुम अनजाने में ही बना दोगे एक ब्रांच टाइमलाइन। अब इसी चीज को अगर करेक्टर तक सीमित रखा जाए तो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में जो एंटमैन के हमारे को मल्टीपल वेरिएंट्स एक साथ देखने को मिले थे, वो सभी उसके थॉट्स के थ्रू जनरेट होने वाली पॉसिबिलिटीज थी। इसीलिए वहां उस चीज को बोला गया था प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म, जो कि एक करेक्टर की फ्री विल को प्रिजर्व करने के लिए इनफाइनाइट टाइमलाइंस को जन्म देता है। वो इनफाइनाइट टाइमलाइंस जिनको प्रिजर्व करने के लिए लोकी यंग शेल के बीच सभी टाइमलाइंस को पकड़ के बैठा हुआ है। अगर सब सही चल रहा है तो फिर इनफाइनाइट टाइमलाइंस और फ्री विल से क्या ही दिक्कत है। दिक्कत आती है जब दो टाइमलाइंस एक कांस्टेंट स्पेस के चलते एक दूसरे से टकराने लगे, और उस टक्कर में ये कहना मुश्किल है कि कौन सी टाइमलाइन बचेगी या फिर कोई टाइमलाइन बचेगी भी या नहीं। इसी चीज को डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक्सप्लेन किया था रीड रिचर्ड्स ने, जहां वो बताते हैं कि किन्हीं भी दो टाइमलाइन के बीच के इनकर्जन की प्रोबेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है जब उनमें रहने वाले बीइंग मल्टीवर्स में ट्रेवल करके दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाएं, जो वैसे तो इतना भी आसान नहीं है। बट अगर कोई मल्टीवर्स ट्रेवल करता है तो उसके पीछे छोड़े हुए फुटप्रिंट्स के चलते इन दोनों यूनिवर्स या टाइमलाइंस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होती है, जो कि रेट ऑफ इनकर्जन को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। तो ये तो बात हुई दो यूनिवर्स के होने वाले इनकर्जन की, बट अगर इनकर्जन सिर्फ दो यूनिवर्स तक ही सीमित रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी के यूनिवर्स आराम से चैन से थ्राइव करते। बट ऐसा नहीं है। अगर एक बार इनकर्जन शुरू हुआ तो ये मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करने वाले सभी यूनिवर्स को खत्म करने के बाद ही रुकेगा। इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन, जिसकी एक्सप्लेनेशन जॉनथन हिकमैन ने न्यू एवेंजर्स की कॉमिक बुक स्टोरीज में दी थी। और जो चीज मेरे को कॉमिक बुक्स की सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि ये लोग बताने से ज्यादा दिखाने में बिलीव करते हैं। इस स्टोरी में स्टार्टिंग से ही तुम्हारे को कोई कुछ नहीं बताने वाला, बल्कि ये कहानी सीधे शुरू होती है वकांडा से, जहाँ पे ब्लैक पैंथर अपनी आने वाली न्यू जनरेशन का एक टेस्ट लेता है। इस दौरान ब्लैक पैंथर को मिलती है एक इनविजिबल वॉल, जिसके एक तरफ तो सब कुछ नॉर्मल था बट उसके दूसरी तरफ था प्योर डिस्ट्रक्शन, क्योंकि वहां का आसमान लाल रंग का था और आसमान में एक और दूसरी अर्थ हवा में लटकी हुई थी। इससे पहले कि ब्लैक पैंथर कुछ समझ पाता, उस अर्थ से कुछ लोग ब्लैक पैंथर के वकांडा पे लैंड करते हैं। वो लोग यहाँ एक मिशन पे आए थे, एक ऐसा मिशन जिससे खुद ब्लैक पैंथर भी अनजान था, जो आते ही सबसे पहले ब्लैक पैंथर की आने वाली फ्यूचर जनरेशन को मार देते हैं। और उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं था। इस छोटी सी लैंडिंग पार्टी को लीड कर रही थी ब्लैक स्वान, जो ब्लैक पैंथर को धमकाने के बाद अपने ही क्रू मेंबर मैनीफोल्ड को मार देती है। और इससे पहले कि ब्लैक पैंथर कुछ कर पाता, ब्लैक स्वान अपने हाथ में पकड़े हुए एक मशीन के सिर्फ एक क्लिक से आसमान में लटकी हुई दूसरी अर्थ को तबाह कर देती है। तो भाइयों, ये था कॉमिक बुक्स में होने वाला पहला इनकर्जन, जिसने ब्लैक पैंथर की भी एकदम टैटर कर दी और उसको मजबूर किया एक ऐसे ग्रुप को बुलाने के लिए जिसको ज्वाइन करने का ऑफर खुद ब्लैक पैंथर ठुकरा चुका था। लेकिन अभी ब्लैक पैंथर की प्राइड से ज्यादा उसके लोगों की बात थी, इसीलिए वो इनवाइट करता है इल्यूमिनाटी को। और ये इल्यूमिनाटी बिल्कुल भी तुम्हारे डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स जैसी नहीं है, बल्कि इसमें मौजूद है रीड रिचर्ड्स, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक बोल्ट, नमोर, डॉक्टर स्ट्रेंज और चार्ल्स एक्सेवियर। ऑल्दो इस इवेंट के दौरान चार्ल्स एक्सेवियर की मौत हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की स्टोरी का, जिसे हम बाद में किसी और वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वहीं से ही ब्लैक पैंथर और नमोर के बीच की कट्टर दुश्मनी की शुरुआत हुई थी। बट यहाँ पे खुद इल्यूमिनाटी भी हैरान थे, क्योंकि
उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्लैक पैंथर उन्हें वकांडा में इनवाइट करेगा। वो ब्लैक पैंथर जिसने एक टाइम पे इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करने से मना कर दिया था और इस पूरे आइडिया को एक स्टुपिडिटी का नाम दिया था। और बात जब इतनी आगे बढ़ी गई थी तो रीड रिचर्ड्स इस सिचुएशन की ग्रेविटी को समझते हुए सीधा पहुंचता है ब्लैक स्वॉन को इंटेरोगेट करने के लिए, जो आगे जाकर एवेंजर्स को भी बताता है कि आखिर इनकर्जन्स होते क्या है। जिसके लिए हम लोग सीधे चलते हैं रीड रिचर्ड्स के होलोग्राम वाली स्क्रीन पे। तो भाई रीड ने जो इनकर्जन की एक्सप्लेनेशन दिया है वो काफी ज्यादा औसम है। फॉर एग्जांपल वो शुरुआत ही करता है ह्यूमंस की लाइफ एंड डेथ से, क्योंकि सिर्फ यही दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो ह्यूमन की लाइफ में सर्टेन है। एक इंसान जन्म लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, इसके बीच उसकी पूरी जिंदगी है। ठीक वैसे ही हमारी अर्थ का भी बर्थ हुआ था और एक टाइम के बाद हमारी अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और हमारी अर्थ की तरह हमारे यूनिवर्स के भी दो सर्टेन पॉइंट्स हैं, यानी कि बिगनिंग और एंड। बिगनिंग को बोला जाता है बिग बैंग और एंड को बोला जाता है बिग क्रंच। इसी के बीच में हमारी अर्थ कहीं लाई करती है। और कहानी इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब हम बात करते हैं मल्टीवर्स की। एक मल्टीवर्स में मल्टीपल अर्थ्स एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, जिनकी कुछ सर्टेन स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होंगे। बट मजे की बात यह है कि ऐसे अर्थ्स की संख्या इनफाइनाइट है और यहाँ पे रीड रिचर्ड्स के अकॉर्डिंग इन सभी यूनिवर्सेस का एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ तक भी हमें इनकर्जन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब कोई एक पूरी अर्थ या पूरा यूनिवर्स ही इतने टाइम से पहले ही यानी कि प्री मैच्योर डेथ फेस करे। अब इस सिर्फ एक यूनिवर्स की प्री मैच्योर डेथ से पूरा मल्टीवर्स सफर करेगा। इसके लिए तुम पूरे मल्टीवर्स को एक स्ट्रेच रबर बैंड की तरह मान सकते हो, जो कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहता है, बट इस कॉन्ट्रैक्शन की टेंशन हर एक यूनिवर्स आपस में इक्वली डिवाइड कर लेता है। अब इस पूरी इक्वेशन से अगर तुम एक मेंबर को हटा दो तो वो पूरा कंप्रेशन फोर्स बाकी के मेंबर्स को नजदीक लाने की कोशिश करेगा, जो कि एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू करेगा जिससे कोई भी यूनिवर्स बचने नहीं वाला, जिसका रिजल्ट होगा इनकर्जन। जो देखने में तो तुम्हारे को सिर्फ दो अर्थ या दो यूनिवर्स के बीच के होने वाली टक्कर जैसा लगेगा, बट हर एक इनकर्जन आगे आने वाली इनकर्जन के रेट को काफी हद तक बढ़ा देगा। और अब इस आने वाली तबाही से ना तो एक्समैन का यूनिवर्स बचने वाला है, ना ही फैंटास्टिक फोर का और ना ही हमारे एवेंजर्स का। उल्टा हर एक इनकर्जन आगे आने वाली इनकर्जन की स्पीड और ज्यादा तेज कर देगा। यानी कि अगर तुम्हारे को अपनी अर्थ को अगले इनकर्जन से बचाना है तो तुम्हारे को अब की बार टाइम पिछली बार से भी कम मिलेगा। अब ये एक ऐसी दुविधा है जिसमें या तो तुम खुद को कुर्बान कर दोगे या फिर खुद की अर्थ को बचाने के लिए एक दूसरी अर्थ पे थ्राइव करने वाली पूरी लाइफ फॉर्म को ही तबाह कर दोगे। और सेल्वेशन तुम्हें किसी भी रास्ते से नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे को इसे रोकना ही है तो तुम्हारे को टाइम में पीछे जाकर उस पहले डिस्ट्रक्शन को रोकना होगा जिसकी वजह से पहला इनकर्जन हुआ। एमसीयू में हमारे को पहला इनकर्जन तो डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में ही दिखाया गया था, बट इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं एंड गेम से ही हुई थी, जब कैप्टन अमेरिका पास्ट में जाकर पैगी कार्टर के साथ ही रुक गए, या फिर जब एवेंजर्स ने टाइम डकैती करके इन्फिनिटी स्टोन्स चुराए। और इन्फिनिटी स्टोन से याद आया, इन्फिनिटी स्टोन्स की क्या दुर्दशा होने वाली है ये तो मैं आगे आने वाली वीडियो में तुम्हारे को बताऊंगा। बट इस वीडियो में भी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, जैसे ब्लैक स्वान जो कि लेटोरियन विच वाले कंसेप्ट को कवर करेंगी, बाकी दूसरे यूनिवर्स को तबाह करने वाला एंटी मैटर बॉम्ब जो कि ब्लैक स्वान यूज करती है दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और ऐसी और भी काफी सारी चीजें हैं जिनका सेटअप ऑलरेडी एमसीयू में हो चुका है। बट इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इन सभी टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में पुश कर देते हैं। बट अगर तुम इनकर्जन से रिलेटेड कुछ और अपने थॉट्स ऐड करना चाहते हो तो कमेंट करना। तो इसी के साथ ये था वीडियो का अंत, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।